कुछ और अच्छा अलीमान पंजाब का सब तो बड़ा और बड़ी ही है पहलवान भी आया है। मेरे नाल पंजाब का सब तो बड़ा बदमाश हीरा पहलवान भी आया है। लो जी आखिरी सेवा अशी भाई जी सर माय डैड ये भी दूंगा ठीक है जी ठीक है सर सीधी तरह बताओ क्या करना होगा मुझे तुम्हारे साथ मिलके। करना क्या है, मिस्टर डालमिया के गैंग में शामिल हो जाओ और असले की स्मगलिंग शुरू कर दो। ये तो बहुत डेंजरस काम है। बहुत अजीब लगा मुझे तुम्हारे मुंह से ये सुनकर। इसी कॉलेज में टॉप किया था। इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, बाकी यकीन तुम्हें वक्त भी तय करते हैं। मिस्टर जैक, जितनी भी जल्दी हो सके मिस्टर डालमिया से मीटिंग तय करो। मुझे क्रिश्चियन दास से बहुत से हिसाब चुकता करने हैं। भैया जब से आपको जॉब मिली है आपका मिलना भी एक चांद हो गया। पहले तो आप दिन में एक आध बार मिल जाते थे, मगर अब तो कई का रोज आपकी शक्ल देखने को नहीं मिलती। नहीं यार, अब ऐसी भी बात नहीं। दरअसल मेरे किसी के साथ आसिफ रजा आसिफ साहब की है, इनके लिए एक दफा तालियां होनी चाहिए। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ये सब आसिफ रजा आसिफ साहब के मरहून मिन्नत है। और तमाम दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं हम उनके भी बहुत मशकूर हैं आसिफ भाई की तरफ से। और जितनी मेरी माएँ बहनें बैठी हैं हम इनके भी बहुत मशकूर हैं कि ये तशरीफ़ लाएँ। और ये मैं 2-3 लफ्ज़ों में हमारे पास हमारे इलाके के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 69 के उम्मीदवार सूबाई असम्बली शेख शाह जवेद साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। वो भी आपसे खिताब 2-3 अल्फाज आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले मैं इस फिल्म के बारे में 2-3 कलमात अदा करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान में फैसलाबाद की तारीख में 110-15 साल की तारीख है फैसलाबाद की। पहली दफ़ा ये काम हुआ है कि फैसलाबाद में किसी ने फिल्म बनाई हो। ये इस बात के इस क्रेडिट पे आसिफ साहब के लिए चाहिए। ये फैसलाबाद की सरजमीन जो है बहुत ज़रखेज़ ज़मीन है। इसमें फ़नकार हर तरह के फ़नकार हैं।
फ़नून लतीफ़ा के किसी भी शोबे से तल्लक रखने वाले इस खित्ते में बेपनाह आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसको ढूंढने वाली आँख चाहिए। मैंने पहली बार देखा है कि वो आँख सिर्फ आसफ रज़ा साहब के पास है। एक दफ़ा आसफ साहब के लिए फिर तालियाँ। ये ऐसे नहीं कर रहा, ये डिज़र्व करते हैं, ये बहुत है कि इन्होंने ये मूवी बनाई है। ये आर्ट मूवी है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 आर्ट मूवी बनी है मेरे इल्म के मुताबिक। एक नसीरुद्दीन शाह साहब और शबाना आज़मी ने इंडिया में, एक पाकिस्तान में एक लड़की चनाए, पहला नाम उसका मुझे नहीं याद आ रहा, जिसे आर्ट के हवाले से दुनिया में पहला नोबेल अवार्ड पाकिस्तान को उस लड़की ने लेके दिया। फेस ऑफ फिल्म उसने बनाई थी और उस पर उसको नोबेल अवार्ड मिला। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आर्ट मूवी। ये आर्ट मूवी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कमर्शियल मूवी और आर्ट मूवी में बहुत सारा फ़र्क होता है। मेरे फनकार दोस्त भी तशरीफ़ फरमा है, मुझसे इत्तेफ़ाक़ करेंगे, क्योंकि जो कमर्शियल फिल्म होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके एक मसाला बना के लोगों को पेश किया जाता है और वो अच्छा लगता है। ये आर्ट मूवी है, इसमें गाना भी नहीं होता। फिल्म जो होती है कमर्शियल, उसमें गाना भी होता है, उसमें फीमेल एक्टर भी होती हैं, उसमें थ्रिल भी होता है, उसमें कॉमेडी भी होती है, उसमें ड्रामा भी होता है, उसमें एक्शन भी होता है। वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके, डांस वगैरह सब चीज़ों को इकट्ठा करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, तो फिर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। और वो दिखाने के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि लोगों की हर तरह की एंटरटेनमेंट की चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। ये आर्ट मूवी जो है, ये पहली काविश है, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ मैटर होता है। मैटर देना इस कौम को, इन लोगों को, बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है। ये आसफ साहब ने किया है, ये बहुत ही बड़ा काम है। हम फनकार, हम छोटे छोटे फनकार हैं इस इलाके के, बहुत मेरे बड़े बड़े फनकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मुझसे इत्तेफ़ाक़ करेंगे कि ये बहुत बड़ा काम है। उसके अलावा आसफ साहब ने तमाम दोस्तों को इकट्ठा करके ये इलाके को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने जो मेरी बेस है, ये मेरी ग्रास रूट्स हैं, इनको दिखाना मैं चाहता हूँ। इन्होंने सबसे पहले ये काविश की और आपके सामने लेके आए हैं। ये किस तरह की फिल्म बनाई, ये आप इसके बाद फैसला करेंगे, लेकिन जितनी भी आपने देखी है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी तालियाँ बताएँ। हैं PP 69 के उम्मीदवार, PP 69 के उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली के। PTI से इनका तल्लक है। चेंज की ये बात करते हैं और हमारा भी ख्याल है कि ऐसे लोग आगे आएंगे तो चेंज आएगा। ये बहुत ही साफ शफाफ और इस इलाके का दर्द रखने वाले लोग हैं। ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके साथ हैं शफकत सिंधु साहब हैं, राना जवेद साहब हैं। इनकी भी बड़ी बड़ी मेहरबानी ये हमारे पास तशरीफ़ लाए। अब मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले आसफ रज़ा आसफ साहब के कि वो आएँ, 1 मिनट के लिए मेरे पास है। आसफ रज़ा आसफ साहब, आप ये लोगों को बताएंगे। आपको ये मैं एक और आपसे बात शेयर करता चलूँ कि ये 4 साल की काविश है। 4 साल के अरसा लगा इस फिल्म को आप बनाने में और आपके पर्दे पे आपको दिखाने में। 4 साल का अरसा। एक और बात, बहुत बड़ी बात, कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी खुद हैं, राइटर भी खुद हैं, प्रोड्यूसर भी खुद हैं, एसोसिएशन भी खुद की है। तो उन्होंने बहुत सारा काम, एडिटिंग का काम भी इन्होंने खुद ही किया है। ये सब कुछ ये अकेला आदमी, इतना बड़ा काम इस अकेले आदमी ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आसफ भाई, इस बार फिल्म के बारे में 1-2 अल्फाज कि आपने इसको किस मकसद के लिए बनाया और आप उसको हासिल कर सके हैं कि नहीं। सबसे पहले इन ढेर सारे दोस्तों का शुक्रिया जो सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए आए इधर। इनको फिल्म चलने से पहले तो नहीं पता था कि ये फिल्म क्या होगी। ये सिर्फ मेरा फेस देख कर आए कि हमें हमारे दोस्त ने पुकारा है। और सबसे बड़ी बात, शेख शाह साहब जो अपने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद मेरे लिए वक्त निकाल कर आए। सदी भाई बैठे हैं इधर, कारोबारी शख्सियत हैं। और इन सबसे बढ़कर एक और बात, वो शख्स जिससे मुझे चिरागे चिश्त के अलफ का पता चला, इंतहाई काबिल और पढ़े लिखे आदमी। जब मैं मैट्रिक में पढ़ता था तो मैं इनकी सोबत में बैठा करता था। इनकी वजह से मुझे अपने पीरो मुर्शिद के दर तक रसाई हुई। अहमद तमाश साहब ये सामने बैठे हैं, ये सारा लेसन नहीं चाहिए।
ये मेरा वो बड़ा भाई है और उस्ताद है, जिसकी वजह से मुझे चिराग चिश्ती के अलफ का पता चला था और इन्हीं की वजह से मैं किसी चिश्ती बुजुर्ग तक पहुंचा। और उसके बाद ये जो फिल्म में थीम चल रहा है ये उसकी निगाह की बदौलत है। और सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात वाइंड अप कर दूंगा। मैं इनकलाबी ज़हन का आदमी हूँ और मुझे ऐसे ही आदमी अच्छे लगते हैं, जिसकी एक मिसाल शेख शाह साहब भी हैं। उनका अपना बिजनेस है, वो PTI को कुछ देना चाहते हैं, ना कि मुल्क से कुछ लेना चाहते हैं। और शेख साहब सिर्फ शेर जो मेरे और आप पर यकसा मुस्ताक आएगा कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। बहुत बड़ी बात उन्होंने की कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, बहुत बड़ी बात है ये। फिर जब दोस्त साथ चलते हैं तो एक कारवां बनता चला जाता है। ये शेख शाह जो है साहब जैसे लोग, इनको किसी चीज़ की भूख नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत दिया है इनको। लेकिन हम इलाके के इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए ऐसे ही लोगों को, पढ़े लिखे और साफ शफाफ, जिन पे कोई मुखालफ भी उंगली नहीं उठा सकता, ऐसे ही लोगों को, इस इलाके को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, शेख शाह जवेद जैसों की। शेख साहब आपसे ताल्लुक़ PP 69 के उम्मीदवार सूबाई असम्बली शेख शाह जवेद साहब से दुआएं, चंद अल्फाज आपके सामने अपने बयान करें। शेख शाह जवेद। देखिए भाई, ये तालियां शेख साहब के लिए बहुत कम है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत ही साफ दिल के आदमी हैं। इनके लिए और तालियां एक दफा, इनको पता लगे कि आप इनको वोट भी दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माशाल्लाह से बड़ा मुबारक दिन है। आप सबको पता है हमारे सरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, लोग सारी दुनिया खुशियाँ मना रही है। ऐसे में आसिफ भाई ने मुझे कॉल की कि आपने यहाँ आना है, और मैं इनको दाद देता हूँ कि इन्होंने जो ये मूवी बनाई, इसके थ्रू ज़रूर कोई ना कोई अच्छा मैसेज गया होगा। इस मुल्क में, इस शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बड़े नाम पैदा किए हैं इस शहर ने। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आसिफ भी शहर का एक सितारा, चमकता हुआ सितारा हो। सियासत में मैं आया क्योंकि जो इन्होंने शेर पढ़ा वो बेसिकली हम समझते हैं कि इमरान खान पे सूट करता है कि वो 17 साल पहले चला और माशाल्लाह आज कारवां बनता बनता इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन गया। तो बात यह है कि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है, ना सियासी जलसा है, ये तो एक तफरीह का समाज है जो आसिफ साहब ने अपने अहले इलाका के लिए पैदा किया। तो इस पर कोई सियासत की बात नहीं होगी, सिर्फ ये है कि चलें जैसे भी है दोस्त, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में अपना इजहार करते हैं। आसिफ साहब ने इस तरह से किया, इलाके के लोगों को खुश किया, ये भी इनकी एक काविश है। तो बस इसके साथ ही मैं अगेन इनको मुबारक दूंगा, आप अहले इलाका को मुबारक दूंगा कि आपके इलाके में से एक इतना होनहार एक नौजवान माशाल्लाह से उभरता हुआ सितारा मुस्तकबिल में इस मुल्क का एक फनकार बनेगा। इसमें मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा एक तारुफ करवा दूं, हमारे PTI के इंशाल्लाह मुस्तकबिल के फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि आसिफ साहब बहुत प्यार करने वाले दोस्त हैं। इन्होंने जब फ़ोन किया तो मैं सेक्रेटरी साहब को भी साथ ले आया। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब शफकत सिंधु साहब, सॉरी सर, शफकत साहब नहीं बुला दो, शफकत साहब भी आ जाए। सिर्फ चेहरा ही करवाना था। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इंशाल्लाह फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से, ये सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। तो बस ये तारुफ के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट जब कभी कोई सियासी मीटिंग होगी तो इंशाल्लाह ताला आपको हम अपनी पार्टी के मकासद, क्यों इमरान खान ने इस मुल्क के लिए उसने सोचा, क्योंकि ये मुल्क जब से बना है ये अंधेरों में जा रहा है, यहाँ करप्ट से करप्ट लोग आ रहे हैं।
दो पार्टियां आपस में बंदर बांट की हुई है। तो इसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल में आप दोस्तों को बताएंगे हम और अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे और इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ तब्दीली के लिए हमारे साथ हमें यकीन है शाना बशाना चलेंगे। शुक्रिया जनाब। ये तमाम हमारे अकाबरीन हैं जो हम इनके बहुत तहे दिल से मशकूर हैं, तमाम अहले मोहल्ला की तरफ से कि ये आए और अपने बहुत ही मसरूफ़ वक़्त में से हमें वक़्त दिया। हाँ जी